नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और हम करनाल के विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी में खड़े हैं और हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं दयाल सिंह सरोज जी। लगातार पहले 27 साल कांग्रेस की सेवा करी है, मगर कांग्रेस ने इन पर विश्वास नहीं जताया और इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा और जनता के बीच में अपनी नीतियों को लेकर जा रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी की तरफ से आपको भी नमस्कार। और नीलोखेड़ी हल्के की मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को मेरा प्रणाम। और आप जिस तरह से धरातल पे हम जमीन पे रहते हैं और सभी के मुद्दे उठा रहे हैं, किसान के, मजदूर के, व्यापारियों के, और आपको मालूम ही है कि किस तरह से पहली बार नीलोखेड़ी में बीजेपी के ने 2 टिकट बीजेपी ने बांटे हैं। दो दो टिकट कैसे बांटे हैं कि दोनों कैंडिडेट बीजेपी के हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट भी बीजेपी का है और बीजेपी का कैंडिडेट बीजेपी का है ही है। तो ये बात आपके सामने है। और आरएसएस का व्यक्ति जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी का व्यक्ति बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। तो सर, भाजपा ने एक हारे हुए कैंडिडेट को उतार रहा है, ठीक है। पहले विधायक रहे हैं, नीलोखेड़ी का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, सिर्फ अपना घर भरने का कार्य किया। तो क्या लगता है कि इस बार आजाद उम्मीदवार पर जनता विश्वास जताएगी? देखिए, यहाँ आज़ाद उम्मीदवार ही बनता है। आप जय सिंह राणा जी कितने बार यहाँ आज़ाद बने, पुंडरी का यही हाल है। वहाँ भी ऐसा ही होता है कि ये लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जब ये न्याय होता है तो हल्का देखता नहीं है, ये पर्ची का बंधा हुआ नहीं है। पर्ची का मतलब किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है हल्का। तो यहाँ की मातृशक्ति है, किसान है, मजदूर है, वो किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं है। और ये हमेशा विश्वास रखते हैं कि भी जो व्यक्ति यहाँ पे कुछ यदि करना चाहता है तो उसी पे ध्यान देते हैं ये लोग। तो सर, कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, आज़ाद उम्मीदवार पे पहले भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, फिर एक जीत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत करी थी, फिर भाजपा को समर्थन कर दिया था, फिर अब भाजपा की नीतियों को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी, फिर कांग्रेस ने एक बार विश्वास जताया है। फिर क्या लगता है कि देखिए, जब आप विचारधारा से चलते हैं, जब कांग्रेस की विचारधारा है एक तरफ, बीजेपी की विचारधारा है, आप एक विचारधारा के साथ खड़े हैं। जब आप दोनों पार्टियों से और एक ही पार्टी के व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे तो विचारधारा कहाँ रही? तो विचारधारा को जब ठेस पहुंचती है, इसलिए हमने ये लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। 27 वर्षों से पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन हमने कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गए और पार्टी के ने जो निर्णय किया हम उसके साथ खड़े रहे। लेकिन ये निर्णय अन्याय है, ये अन्याय है, हम न्याय के खिलाफ खड़े हैं और इस न्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और देखना आप, जिस तरह से ये टोपी पहन के आया है कांग्रेस की और अंदर छल छिपा हुआ है, कि देखिए यदि ये बन भी जाए तो इसने रहना नहीं है कांग्रेस में, जाना बीजेपी में ही है। ये मोटी रकम ले या ना ले उस बात से मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बीजेपी का आदमी है, उसने जाना बीजेपी में ही है और हम इसी न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर, लगातार करते 10 साल भाजपा का शासनकाल रहा है और जो से यहाँ से विधायक रहे हैं भाजपा के, उन्होंने सरकार बनाई थी, तो कहते हैं कि यहाँ पे नीलोखेड़ी का बाहर युवा बाहर की तरफ पलायन कर रहा है। तो आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे जाते हैं तो बाहर युवा की को तरफ पलायन कर रहा है, तो आप समझते हो कि क्या बेरोजगारी का क्या हाल है। बेरोजगारी का आलम कितना है, विकास में कुछ किया नहीं है, एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ। तो आप कोई भी मुद्दा उनके पास चुनाव में जाने के लिए नहीं है और वो फेलियर है। उस फेलियर को बचाने के लिए अपनी जितनी उनकी खामियां थी उनको छुपाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की टोपी पहन ली। शायद इससे मेरा गुजारा हो जाए, लेकिन ऐसे चलने वाला नहीं है। लास्ट के 3 दिनों में हम बड़े आराम से घूम रहे हैं, हम प्री प्लानिंग है, सब चीज़ें हमारे दिमाग में, हमने क्या करना है, और हम बड़े आराम से घूम रहे हैं। कोई दिखावा नहीं है, दिखावा हम करते भी नहीं है। हम ज़मीन पे बैठते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, पैदल चलते हैं और इस हल्के के साथ आप और हम सब मिलके अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि 5 साल किस तरह से यहाँ की जनता को गुमराह किया, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ की जनता सुन रही है सब। यहाँ की इसने धोखा दिया किसानों को, उसने धोखा दिया मजदूरों को, उसने धोखा दिया व्यापारियों को। तो ये चलने वाला नहीं है। तो आपकी बार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन पे और यहाँ की मातृशक्ति है, किसान है, मजदूर है, सब हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे नीलोखेड़ी हल्के की। तो सर, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी हैं यहाँ से, हर बार नीलोखेड़ी विधानसभा के साथ जो यहाँ के रहने वाले उनके साथ धोखा कर दिया जाता है। वादे बड़े बड़े करते हैं मगर हर विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, हर तरह से वंचित हो जाता है। कॉलेज की बात करें, अंजनथली में कॉलेज है, रुक गया है, टेंडर के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। तो क्या लगता है कि हर जनता सोचती है, नीलोखेड़ी की विधानसभा सोचती है कुछ नया आएगा, कुछ नया करेंगे? नया नया किसी के पास विजन नहीं है, मिशन नहीं है। आप बताइए ना, यहाँ के एमएलए थे 5 साल में, मेरे कहने से बात नहीं बनेगी। 5 साल में विधानसभा में उनका रिकॉर्ड चेक करो, कभी बोले
किसी गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज उठाई, वो उसके साथ थे। जो किसानों पे लाठियां पड़ रही थी उस सरकार के साथ थे, वो उसके साथ थे। गरीबों पे लाठियां पड़ रही थी उस सरकार के साथ थे, व्यापारियों पे लाठियां पड़ रही थी वो उस सरकार के साथ थे। उनको विधानसभा में कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बोलेंगे भी नहीं, आगे भी नहीं बोलेंगे विधानसभा में। क्यों बोलने की जरूरत नहीं है? आप दूसरी टोपी पहन के आया है, इन 88 जो यहाँ के जो कैंडिडेट थे उनको धोखा दिया है, यहाँ की जनता को धोखा दिया है। ये दल बदलू हैं, इन दल बदलुओं को यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो क्या लगता है कि मैच फिक्सिंग है टिकट को लेकर? ये मैच फिक्सिंग है या नहीं वो आप देख लें, लेकिन ये दोनों टिकट बीजेपी के हैं, दोनों टिकट बीजेपी के हैं। कांग्रेस वाला भी टिकट बीजेपी के पास है और कांग्रेस का बीजेपी का टिकट तो बीजेपी के पास है ही है। उन दोनों को यहाँ की जनता ने देख लिया है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और मामूराम जी भी पहले यहाँ के विधायक थे, आप उन तीनों को मौका मिल चुका है। मैं यहाँ की जनता से आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता से बेनती करूंगा, मातृशक्ति से बेनती करूंगा, किसानों से बेनती करूंगा, युवाओं से बेनती करूंगा। आप रोजगार के मामले में यहाँ पे कुछ बड़ा काम चाहते हो, आप एजुकेशन को लेके यहाँ पे कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, विकास के नाम पे कुछ यहाँ अच्छा काम करना चाहते हो, तो आप दयाल सिंह सिरोही को वोट करें, सपोर्ट करें। और मैं अकेला नहीं बनूंगा, यहाँ की जनता विधायक बनेगी और हम यहाँ करके दिखाएंगे कि काम कैसे होते हैं। तो लगातार 27 सालों से बात करें या लंबे समय से बात करें, आप नीलो खेड़ी में पूरी तरह सक्रिय है और नीतियों को जन तक आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन बने। तो आने वाली 5 तारीख को लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप इस अन्याय के खिलाफ वोट करें, आप न्याय के लिए वोट करें, यहाँ के विकास के लिए वोट करें, यहाँ की तरक्की के लिए वोट करें, युवाओं को रोजगार देने के लिए वोट करें। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपने इन सबको देख लिया है, एक बार इस बार आप दयाल सिंह सिरोही को वोट करें। धन्यवाद। अन्य व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके यहाँ दयाल सिंह सिरोही जी पहुंचे हैं, तो क्या लगता है? भाई साहब अच्छे आदमी हैं, मिलजुल के हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे पास आते हैं, हम इनकी सपोर्ट करेंगे इनकी। तो क्या लगता है अगर दयाल सिंह सिरोही जी पहुंच के यहाँ से विधानसभा जाते हैं तो नीलो खेड़ी को विकास होगा? हाँ जी, होगा जी होगा। क्या नाम है आपका? जसवीर। आइए अन्य व्यक्ति भी जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, लगातार दयाल सिंह सिरोही जी के आप समर्थक हैं, नीलो खेड़ी विधानसभा में घूम रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? पहले तो मैं यहाँ पे के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार करूँगा। और हल्का नीलोखेड़ी के अंदर जो हल्का नीलोखेड़ी वासी है वो सभी दयाल सिंह की मेहनत के साक्षी है। दयाल सिंह सिरोही ने पूरे हल्के के अंदर लगातार 10 साल से 15 साल से 20 साल से दुख में सुख में उन सभी साथियों के साथ खड़े रहे हैं और अपना बिजनेस जो करते थे वो सारी कमाई हल्का में पार्टी पे खर्च करते थे। पार्टी से टिकट की उम्मीद थी, टिकट कटने से अब दयाल सिंह सिरोही ने कहा भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर गरीब के बंदे को टिकट नहीं मिलती तो फिर आज़ाद खड़ा होना ही अच्छा होगा। और पार्टी के प्रति वफादारी रही, 27 सालों से मेहनत की, पार्टी के साथ वफादारी करके रहे। अब टिकट कटने की वजह से तो आज़ाद इलेक्शन लड़ने की उम्मीद रखी है। और सभी जितने भी हल्का वासियों से है उनसे हम निवेदन भी करेंगे। सभी हल्का वासी जानते हैं कि सर्दी नहीं देखी, कभी गर्मी नहीं देखी, कभी धूप नहीं देखी, कहीं पे भी रुके नहीं। हम सभी हल्का वासियों के साथ दुख सुख में खड़े रहे हैं और इस बात के हम कोई हवा में बातें नहीं करते, सभी हल्का वासी साक्षी है कि हम खड़े रहे। और जो दूसरे विधायक है धर्मपाल गोंदर जी, पूरे 5 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया हल्के में, किसी के दुख सुख में खड़े नहीं हुए और गांव में उन्होंने पार्टियां करवाई, कई गांवों में पार्टियां बन गई है। और सड़कों का ऐसा बुरा हाल है, कल हम रास्ते में आते आते हमने देखा जेसीबी से मिट्टी डलवा के खड्डे भरे जा रहे हैं। ऐसी ऐसी सड़कों का हाल है। जितने भी टाइम पे याद आया भरवाना सरकार सर, इनको इलेक्शन के टाइम पे ही याद आता है। गांव में हमने जो कैंपेन किया हमने देखा एक एक कमरा गांव में गरीब लोगों पे है, ऐसे कड़ी के हाथ लगता है, उसमें भी 4 कड़ियाँ टूटी हुई है और उसी कमरे के अंदर अगले की किचन भी है, उसी में वो रह भी रही है। एक कमरा उसी का ये लग रहा है, दबने तक का वहाँ पे खतरा है। कभी भी इसने हल्के में जाके ये नहीं देखे भाई ये इतना गरीब आदमी है, इसका थोड़ा हाथ सर्वे करके इसका तो नाम मैं ऊपर तक पहुँचा दूँ, भाई इस गरीब का भला हो जाएगा। तो क्या लगता है दयाल सिंह सिरोही जी अगर जीत के विधानसभा जाते हैं तो नीलो खेड़ी का विकास होगा? जनता को जो समस्याएं से जूझ रहे हैं 10 साल से उससे राहत मिलेगी? सर, जो जनता समस्या से जूझ रही है
जितने मकान, चाहे गोंदर का नाम लिए, चाहे डाचर का नाम लिए, चाहे इधर निसंग का नाम ले, चाहे निगडू का नाम ले, हमने सभी गांव में फील्ड वर्क करके एक एक बंदे की सभी मकानों की लिस्ट बनाई हुई है। सबका हमने पता है भाई किस किस के मकान कैसे कैसे हमने देखा, तभी हम बता रहे। हमारी वीडियो भी मकानों की बहुत काफ़ी डली हुई है और सारी जितनी गलियां टूटी हुई है उनका एक एक गली का दयाल सिंह सरोई को ये पता है कौन सी गली में कितनी दिक्कत है और कौन सा नाला रुका हुआ है, कहाँ पे नाला खराब हो रहा है। और तो और क्या, ये धर्म के नाम पे जो वोट मांगते हैं ना, उस धर्म के नाम में एक गांव ऐसा देखा जहां उसके आगे जो नाला है कच्चा है और सामने मंदिर है। जो श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं उनको उस नाला की स्मेल से निकलना पड़ता है और माथा टेकते हैं। और वहाँ पे कोई भी भंडारा होता है तो उसी नाले के ऊपर भंडारा होता है। वो नाला तक भी वहाँ पे नहीं बना हुआ, वो सारी नज़र में रह के वो काम करवाएंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।